जय हिंद। सारे के सारे यूपी एग्जाम की जो पुलिस वाले की तैयारी कर रहे हैं सबको शुरुआत करते हैं आज। कल बोला था अपन ने वीडियो लेके आएंगे बढ़िया से मतलब है आज अपन यूपी जीके का एक पार्ट अपलोड करेंगे जहां से आपका एक दो क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। ठीक है जी। ओके, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं यूपी जीके। यूपी जीके की पहली, और ये होगा इसका सामान्य परिचय से रिलेटेड। यूपी जीके का यूपी जीके का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, सामान्य परिचय से मतलब बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन बनते हैं वो वाले। ठीक है, एक एक चैप्टर डेली क्लियर करा करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी 8 से 10 क्वेश्चन लगाया करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हो पहला यूपी जीके के बारे में बेसिक। सबसे पहले हमें यूपी का क्या पता होना चाहिए? एरिया। हमें एरिया क्षेत्रफल पता होना चाहिए। ठीक है, 240 928 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर कैसे भी लिख दो। ठीक। अच्छा, ये जो तुम्हारा एरिया है और ये आपका एरिया, ये अपने पूरे भारत के एरिया का, भारत के एरिया का, भारत के एरिया कितना है? भारत का एरिया 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर। इसका भारत के एरिया का ये जो है उत्तर प्रदेश का एरिया कितना है? 7.33%। 7.33%। ठीक है, और ये अपने भारत का एरिया यहीं पर इस चीज को कनेक्ट कर देते हैं। ये जो है ये विश्व के एरिया का, विश्व के एरिया का ये कितना है तुम्हारा? 2.42%। ठीक है, ये 2.4% है। ओके, ठीक। दो चीज कवर हो गई अपनी, ये दो चीज कवर हो गई। अच्छा, ये भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश का जो क्रम है, ये स्थान रैंक जो है, रैंक इसकी रैंक स्थान, रैंक कौन से नंबर की? फोर्थ की। ठीक है, अब हमें पूरे फोर्थ तक सारे राज्य पता होने चाहिए अपन को। सारे राज्य पता होने चाहिए। ठीक है, तो पहला जो आएगा, पहला राज्य आएगा पहला। सीधी एक ट्रिक है, एक ट्रिक है राम। देखो मैं आपको बताऊं। ठीक है, यहां लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं राम, राम राष्ट्र यूपी जीके। गदर ट्रिक है भाई ये, राम राष्ट्र यूपी जीके गदर ट्रिक है, गदर ट्रिक। देखना, देखो यहां से अपना, यहां से ये बन जाएगा आपका। इससे देखो, इससे बनना है तुम्हारा राजस्थान, राजस्थान बनना है। एक मिनट, ये ज्यादा मोटा है। राजस्थान, राजस्थान। म से बनना है आपका कौन? मध्य प्रदेश, एमपी, एमपी बनना है। और तुम्हारा राष्ट्र से बनना है महाराष्ट्र, राष्ट्र से बनना है महाराष्ट्र, राष्ट्र बनना है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, राष्ट्र बनना है महाराष्ट्र। और ये अपना यूपी आ गया, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, ओके। और ये 1 2 3 4 क्या ट्रिक है? राम राष्ट्र यूपी। अब जी से क्या बनेगा? गुजरात। जी से क्या बनेगा? गुजरात। उत्तर प्रदेश से एक आगे का भी याद है अपन को, गुजरात। और के से बन जाएगा आपका कौन? कर्नाटक, कर्नाटक। तो अपन को कितने राज्य याद हो गए जी? एक अपना राम से बना, रा से बना राजस्थान, म से बना आपका मध्य प्रदेश, और राज से बना महाराष्ट्र, और यूपी से बना उत्तर प्रदेश, और जी से बना गुजरात, और के से बना कर्नाटक। सिंपल ट्रिक है, याद हो गया। और एक पेपर में आ भी चुका है, आ भी चुका है। ठीक है, और एरिया कितना है? 240 928 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, और ये भारत के एरिया का कितना है? 7.33%। अच्छा, भारत का क्षेत्रफल पूछ ले, 3287,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, जो कि विश्व के एरिया का कितना है? 2.41%। ये ठीक है, ओके। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन। ओके, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट आगे, उत्तर प्रदेश का नक्शा। इससे एक क्वेश्चन कंफर्म 4 शिफ्ट में होना है, तो किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आने वाला है। तो मैंने उत्तर प्रदेश का नक्शा और उत्तर प्रदेश के कोऑर्डिनेट्स, तो पहले उत्तर प्रदेश कोऑर्डिनेट्स की बात कर देता हूँ। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स की, उत्तर प्रदेश के कोऑर्डिनेट्स की बात कर देता हूँ मैं। ठीक, ब्लैक कलर ले लेते हैं। ओके, ठीक, इधर देखो,
ये डायरेक्शन सबको पता है, ऊपर उत्तर होता है तो उत्तरी भाग हो जाएगा, ये इधर पूर्वी, इधर पश्चिमी और इधर दक्षिणी, सबसे ऊपर। और ये सारे लिख देता हूं, इधर हो जाएगा आपका 23 डिग्री 52 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट। ऊपर वाला 31 डिग्री 28 मिनट। 23 52 31 28 ऐसे याद करना है, 23 52 31 28 सिंपल है। आगे इधर देखो 77 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 77 डिग्री 30 मिनट। इधर 84 डिग्री 39 मिनट, ठीक है। अच्छा, यहां तक याद करने से काम ना चलना भाई, यहां तक 5 साल बाद एग्जाम हो रहा है तो डेप्थ का क्वेश्चन बनना है, ये फिक्स है। अब क्या करना है, ये भी पता करना है पूर्वी है, पश्चिमी है, देशांतर है, क्या अक्षांश है, ये मेन मैटर है इसका। अब देखो, अब ये कैसे अपन याद करेंगे, सिंपल सा फंडा है, एक स्लाइड और बना देते हैं आगे। ये अपना रहता है ग्लोब, भाई कम पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे सिलेक्टेड। अब देखना, एक सेकंड, एक ग्लोब गोली बना देते हैं कतई, ये तो लगभग गोल सा आ ही गया, ठीक है। आगे देखो इधर, भाई कलर का मुझे प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है कि अलग अलग रंगीन दुनिया होनी चाहिए ना। ये 20 से कौन सी गई है तुम्हारी, 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहते हैं लाइक जिसे, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश, यार काफी, 0 डिग्री अक्षांश या इक्वेटर भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा, ठीक है। ओके, इसे इस वाली या इसको विषुवत रेखा भी कह देते हैं, इक्वेटर जो रहता है विषुवत रेखा या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा इसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अक्षांश ऐसे करके जितनी भी रेखा जाएंगी ऐसे हॉरिजॉन्टली, क्षैतिज जो भी होंगी सारी के सारे क्या होंगे, अक्षांश होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, अक्षांश। एक इसके नीचे गए ऐसे करके ये, और एक इससे ऊपर है ऐसे करके, ठीक है। ये जो है ये नीचे ऊपर दोनों 23.5 हैं, 23.5 दोनों के दोनों 23.5, ये भी दोनों के दोनों 23.5 है। अब दिक्कत ये है भाई, दिक्कत क्या है, कौन सा उत्तरी है कौन सा दक्षिणी है ये बताओ। बीच से पृथ्वी को इसने दो भागों में काटा, इसीलिए क्या कहते थे, भूमध्य रेखा कहते हैं इसे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। अब देखो भूमध्य रेखा ने दोनों को, पृथ्वी को उत्तरी पार्ट और नीचे दक्षिणी, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा हो जाएगी, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो जाएगी। इसको बोलते हैं नॉर्थ और इसको बोल देते हैं साउथ। क्लियर है ना। अच्छा, इनके पर्टिकुलर अपने नेम है, जैसे 0 डिग्री अक्षांश का था भूमध्य रेखा, पृथ्वी को बीच में से काट रही थी, और ये विषुवत रेखा नाम थे। ऐसे इन दोनों के नाम है, इन दोनों के नाम क्या है वो मैं लिख देता हूँ, इन दोनों के नाम क्या है वो मैं लिख देता हूँ। इसका जो नाम है इस वाली का, इसका जो नाम है इसका, देखो भाई देखो अपन है उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर कर रहा है, हमें हिंदी से इंग्लिश तो पेपर में आनी ना है, तो ऐसी ट्रिक बनाओ जो हिंदी में हो। सही बात है कि नहीं, ओके। और रही बात इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई कोई हो या हो, तो भाई वो तो अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दोनों को याद कर सकते हैं, लेकिन अपन हिंदी में बात करेंगे टोटल देसी। ये अपना देखो क पहले आता है कि म पहले आता है, ये बता दो बस मुझे। क पहले आता है तो क ऊपर म नीचे, खत्म। अब इससे होगी कर्क रेखा, इससे होगी मकर रेखा, सिंपल यार। ये होगी आपकी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश में बात करो तो, और मकर कैप्रिकॉन मकर रेखा। ये का है पता नहीं, का तो नहीं लग रहा, कबूतर सा लग रहा है यार ये होगी मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा सही है। कर्क रेखा और मकर रेखा भारत से ये गुजरती, ये नहीं गुजरती क्योंकि अपना भारत ऊपर ही लाई करता है, ऊपर छोटा सा लिटिल सा अपना क्यूट सा भारत बना दे, एक रंगीन सा भारत बना देते हैं यहाँ पर, भारत अपना यहाँ पर ऐसे लाई करता है, ठीक है भाई। अभी मत कहना भारत का नक्शा ना बनाना आ रहा है इनसे, भाई इतना बड़ा पेंटर भी नहीं, लाइक ऐसे करके, ठीक है ना, गजब है। देख प्यारा सा भारत है। यहाँ पे ये गुजरात हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। इधर आपका त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब इधर, ये मणिपुर, नागालैंड सब लग जाएंगे लाइन से, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तुम्हारा सिक्किम है, यहाँ पर यहाँ सिक्किम लग जाएगा, सही है।
ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा था, अक्षांश और देशांतर। तो ऐसे जितनी लाइनें जाएंगी उनको क्या कहेंगे अपन, अक्षांश रेखा। क्या कहेंगे ऐसे, ऐसी लाइनों को अपन अक्षांश रेखा। ऐसी वाली रेखा अक्षांश। पूरा फायदा मिलने वाला भी उत्तर प्रदेश के नक्शे में, अक्षांश रेखा। ये आप सीख गए, ऐसे करके जो लाइन होंगी ये वाली। और तो इन दोनों के बीच में जो होगा वो अक्षांशी विस्तार होगा, यहां से यहां तक का। सही है, ठीक। देशांतर की बात करते हैं। देखो ऐसे करके अगर मैंने लाइन खींच दी कोई ऐसे करके, तो पृथ्वी को कितने भागों, फिर भी दो भागों में बांटा। एक हो जाएगा तो पश्चिमी, एक हो जाएगा पूर्वी। भारत कहाँ है देखना, उत्तर में और पूरब में। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है अगर भारत की बात करें तो। उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। ठीक है, ओके। अब देखो इधर उत्तर प्रदेश भी अपना उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आ जाएगा, राइट। ठीक, ऐसे करके जो लाइन खींचेगी ये 0 डिग्री अपनी, 0 डिग्री। ऐसे करके जो लाइन खींची जाएंगी सारी की सारी देशांतर होंगी, देशों को काटती हुई जाएंगी ये वाली, देशों को काटती हुई। ऐसे वाली लाइन कौन सी होगी, देशांतर। देखो गजब की बात तो ये देशांतर रेखा बनेगी। देखो याद करने का इंग्लिश में बहुत फायदा है इस चीज का, पता है। ये है तुम्हारी लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ये है तुम्हारी लैटिट्यूड, लेटी हुई, लैटिट्यूड लेटी हुई, ये लॉन्गिट्यूड। दैट्स इट, समझ गए। देशांतर ऐसे होंगी, अक्षांश ऐसे होंगी। अब आ जाओ पिछली वाली स्लाइड पर, ठीक है। और एक और, चलो वो बाद में बताएंगे एक चीज। अब इधर देखो, तो ये वाली जो है ये कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, ये वाले हो गए ना। ये ऐसे करके कौन जा रही होगी, अक्षांश रेखा जा रही होंगी, उसी पर तो हो गया कोऑर्डिनेट। ऐसे ऊपर वाला होगा, राइट। तो अब देखो ये तुम्हारी होगी 23:53 और ये कौन सी, अपना जो है सारी की सारी रेखाएं ऐसे अपने भारत में किधर आ रही थी, पूरब वाले में आ रही थी ना, ये पूरब वाले में। तो ये क्या हो जाएगा अपना पूर्वी अक्षांश, पूर्वी अक्षांश। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, पूर्वी अक्षांश। ये भी क्या हो जाएगा, पूर्वी अक्षांश। सॉरी, अक्षांश नहीं, देशांतर। अरे यार ये गलत लिख जाता अभी, एक सेकेंड। हाँ, अब देखो इधर अपन ने ग्लू बनाया था, ऐसे करके जो आ रही थी वो अक्षांश हो गई। सही है, तो ये भी अक्षांश होगा, ये भी अक्षांश होगा। ऐसे करके जो जा रही थी वो देशांतर थी, देशांतर थी। ठीक है, अक्षांश और ये देशांतर। सही है, ठीक है। तो इनको अक्षांश कर देते हैं, इनको सारी सारी ये अक्षांश। ठीक है, उत्तरी, क्योंकि उत्तर में पड़ रहा है ना अपना, उत्तरी अक्षांश। ये भी उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अब देखो ये वाले जो ये वाली ये देशांतर है ऐसे करके, और देशांतर सारी की सारी कैसी है, पूर्वी। अक्षांश जितनी भी है सारी की सारी उत्तरी है, ये ध्यान रखना है। देशांतर जितनी भी है भारत में सारी की सारी क्या है, पूर्वी। सारी की सारी क्या है, पूर्वी देशांतर। तो ये वाली जो होगी क्या होगी, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ये भी क्या होगी, पूर्वी देशांतर। भाई पेपर में औरों से अगर अलग करना है तो भाई ये कोऑर्डिनेट्स जरूर पढ़ना, और देखना एक आने वाला है। और ये भी पूर्वी है, पश्चिमी है, उत्तरी है, दक्षिणी है। और सिंपल बता दिया मैंने, ऐसे करके जितनी भी लाइन होंगी सारी की सारी अक्षांश। ठीक है, अक्षांश ऐसे करके, और सारे के सारे देशांतर। ओके, ठीक है। चलो अब देखो ये कहां पर लाई करते हैं, राज्य इनके, इनके राज्य और पता होनी चाहिए अपन को। क्या पता होनी चाहिए, राज्य। तो राज्य भी लिख देते हैं, राज्य भी लिख देते हैं, राज्य पर आ जाओ। देखो राज्य, अपने उत्तर प्रदेश राज्य की बात कर रहे हैं, उस राज्य का कौन सा जिला आएगा, मेन मैटर करेगा कौन सा जिला आएगा। इधर सबसे दक्षिणी जिला कौन सा होगा, सोनभद्र। यहां जो जिला आएगा वो कौन आएगा, सोनभद्र। यहां जो जिला आएगा वो कौन आएगा, सोनभद्र जिला। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला पूछे तो कौन, सोनभद्र। सबसे ऊपर उत्तरी जिला जो होगा सहारनपुर। याद कराने का भाई का गारंटी, याद याद कराने की। कौन, सहारनपुर, 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 सहारनपुर। ठीक है, इधर आ जाओ, पूरब, पूर्वी
और देशांतर और ये पूर्वी देशांतर दोनों की दोनों 77 30 84 39। ये पश्चिमी अपनी डायरेक्शन है, पश्चिम में कौन पड़ेगा वो लिख देते हैं आपका शामली। याद में कराऊंगा, अभी टेंशन मत लेना याद कैसे होगा। बहुत सारे लोगों को याद रहते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है, आपको भी याद होंगे, जितने भी नए लोग दिख रहे हैं उन्हें भी याद होगी, गारंटी हमारी, ऐसी ट्रिक देंगे। जीएस का मेन फंडा पता है क्या है? लिख सब लेते हैं, लिखा हुआ रखा है, बुक्स भी है, याद करने का, दिमाग में बिठाने का वो काम आपका भाई करेगा। आज याद करूंगा आज ही। इधर देखो, इधर तुम्हारा आ जाएगा कौन? बलिया। बलिया, बलिया आ जाएगा। ये पश्चिम में, किसी किसी को डायरेक्शन नहीं पता तो यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्शन। ये होता है पूरब, पूरब, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, पश्चिम, और ये होता है तुम्हारा उत्तर, ये होता है दक्षिण। तो पूछो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला ये, ठीक है। अच्छा बात है याद कराने की, तो सुनो भाई, सिंपल ट्रिक, सिंपल। सोने की चिड़िया कौन हुआ? भारत हुआ करता था, लेकिन सोने की कहते हैं श्रीलंका। याद होगा ना, सोने की लंका होती थी ना, और लंका कहाँ है? दक्षिण में। तो सोनभद्र सोना, ट्रिक याद होगी ना, देख लो सोनभद्र। अच्छा, सूर्य पश्चिम में छिपता है ना, और कब छिपता है? शाम को, तो पश्चिम में शामली। सिंपल ट्रिक है, बिल्कुल आसान, सीरियसली, ठीक है ना। सूर्य पश्चिम में छिपता है, पश्चिम में कौन है? शाम को छिपता है, तो पश्चिम में शामली। अच्छा, हमें मैप में या अपन यात्रा कर रहे हो कहां पर, बोट वगैरह में, नाव में, समुद्र के बीच में, नेवी वाले उन्हें जो डायरेक्शन हेल्प करती है, नॉर्थ करती है, नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ। और नॉर्थ क्या हेल्प करेगी? तो सहारा देगी उन्हें, सहारा नॉर्थ में कौन? सहारनपुर, सहारा से बना सहारनपुर। बहुत सिंपल है। आगे बलिया, बिहार, बलिया बिहार से, बिहार का पूर्व में, दैट्स इट, वेरी सिंपल। सोना दक्षिण सोनभद्र, याद हो गए ना, बहुत आसान है। और इनका कोऑर्डिनेट्स पता है कैसे याद होनी चाहिए अपन को? कोऑर्डिनेट्स कैसे याद होने चाहिए? 23 52 31 28 77 30 84 39, ऐसे। यहाँ ईस्ट भी लगा देता है, पूर्व की जगह आप समझते हो, ईस्ट दे दे, ईस्ट 77 30 ईस्ट, ठीक है। ऐसे यहाँ क्या दे देगा? नॉर्थ, यहाँ क्या दे देगा? नॉर्थ, और यहाँ क्या दे देगा? ठीक है, ईस्ट। ओके, ये समझ में आ गया ना इतना? आगे बढ़े, ओके जी, नेक्स्ट। अब देखो, अब देखो उत्तर प्रदेश की एक और चीज बताऊं, गजब की बात, एक और चीज बताऊं गजब की, और हटके। देखो इधर 2 पॉइंट्स, बेहतरीन भाई, बेहतरीन चीज तो अपन को पढ़नी है यार। देखो बेहतरीन चीज क्या पढ़नी है, आपसे पूछे अक्षांशी विस्तार। अक्षांशी विस्तार कहां से कहां तक होगा भाई? यही तो है, अक्षांश रेखा ऐसे गुजरती है ना, तो इसके बीच में जो होगा वही तो अक्षांशी विस्तार होगा। ऐसे करके जा रही है, तो इन दोनों के बीच का अंतर बता दो बस कितना है। 8 में से 2 गया 6, सही है। यहाँ 2 में से 5 जाएगा नहीं, तो कैरी ले लेंगे। यहाँ से पूरा 1 डिग्री आएगा, 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। इधर लिख देता हूं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, सही है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक। अब इधर देखो, तो 60 मिनट इधर जाएंगे, इधर कितने हो गए? 62, और 62 62 हो गए, ठीक है। इधर ये पूरा देखो, प्रॉपर बता दूं आपको, ये हो गया तुम्हारा 60 गए, तो पूरा कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा, अगर पूरा लिख दूं तो एक साथ। 88 में से 52 घटाना है आपको, तो कितना बचेगा? 8 में से 2 गए 6, और इधर 8 में से 5 गया 3, 36, सिंपल 36 मिनट। इधर कितना बचा आपके पास? 30, और 30 में से 27 गए तो कितना बचा? 7। याद नहीं करना है भाई, याद नहीं करना है, यही होती है जीएस पढ़ने का तरीका, रटना नहीं है, कर रटना है 60 डिग्री 36 मिनट, 60 डिग्री 36 मिनट, 60 डिग्री 36, ऐसे कुछ ना होता है यार, पता है ना आपको, रटना नहीं है, रटना नहीं है। ओके, अब देखो आगे, अब देखो आगे, अब देखो आगे। अब देशांतरी विस्तार की बात करता हूं मैं, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। अच्छा, अब इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच में घटा लेंगे 9, सिंपल। अरे 9 में से 0 गया 9, ठीक। इधर 3 में से 3 गए 0, 3 में से 3 गए 0। अच्छा, अब ये देखो इधर 84 में से 77 गए, तो कितने बचे? 7, कितने बचे? 7, ये हो गया 7 डिग्री, 7 डिग्री, ठीक है। 7 डिग्री, थोड़ा छोटा बनाओ इसे, 7 डिग्री, 7 डिग्री 9 मिनट, 7 डिग्री 9 मिनट, ओके, ये हो गया,
ये भाई साहब बहुत गदर चीज बताइए सीरियसली, इसे थोड़ा दिमाग में उतार लेना यार, पेपर में बढ़िया क्वेश्चन बनने वाला है उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय से। बहुत गजब लिख दिया ये तुम्हारा, ठीक है, बहुत गजब। आगे देखो, अब उत्तर प्रदेश का ऐसे करके लेंथ और ऐसे करके लेंथ की बात करते हैं ना, ऐसे करके लेंथ और ऐसे करके लेंथ। देखो ऐसे जो उत्तर प्रदेश है अपना, ऐसे जो उत्तर प्रदेश है अपना, ऐसे तुम्हें पता है कम है 240 किलोमीटर लेंथ जो है ऐसे। और ये कौन सी हो जाएगी, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, ठीक। अच्छा ऐसे करके जो उत्तर प्रदेश फैला हुआ है, ऐसे ज्यादा फैला हुआ है अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये कौन सी हो जाएगी, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी आपकी पूरब से पश्चिम, कितनी हो जाएगी 650, 650। बहुत आसान है, ठीक है। एरिया आपको बता दिया है, ये भी हो गया आपका डन, ठीक, ये भी हो गया आपका डन। और वो तुम्हें बता ही दिए, अगर जिले डायरेक्टली लिखने हैं आपको, एक बार और लिख देते हैं, क्या जा रहा है यार, एक बार और लिख देते हैं, ठीक है। इधर आपका कौन था सबसे पूर्वी जिला, बलिया, सबसे पूर्वी जिला कौन था, बलिया, पूर्वी जिला कौन था, बलिया, पूर्वी जिला कौन था, बलिया। इधर सबसे दक्षिणी सोनभद्र, सोनभद्र, सोनभद्र आगे। इधर तुम्हारा शामली, शामली। और ऊपर कौन था भाई, सहारा, सहारा देने के लिए नॉर्थ में सहारनपुर, ओके। सोनभद्र के साथ भयंकर क्वेश्चन है, वो भी मैं बताने वाला हूं, सॉलिड वाला, सॉलिड वाला, सॉलिड वाला। अब आ जाओ आगे, अब उत्तर प्रदेश का नक्शा बनाना है भाई। बात हो ना उत्तर प्रदेश की, अपने राज्य की, तो पूरा नक्शा मुट्ठी में होना चाहिए, तो मजा आएगा पढ़ने का, ठीक है, तो मजा आएगा पढ़ने का, सीरियसली यार, सीरियसली, ठीक है। और भाई देखो कमेंट प्रॉपर करना है इस वीडियो में, अच्छी भी और बुरी भी। मैंने इंट्रो वीडियो डाली है ना, उसमें भी हर एक प्रकार के कमेंट मिले हैं, अच्छे भी बुरे भी। अपना काम ये नहीं होगा कि हटा दूं, सारी कमेंट्स तुम्हें मिलेंगे प्रॉपर, हटाई एक भी ना जाएगी, ठीक है। क्रिटिसाइज भी तो होना चाहिए भाई, एक आध क्रिटिसाइज करने वाला भी तो होना चाहिए, तो वो भी चीजें चलनी चाहिए, ठीक है। और प्रॉपर करना, जो भी आपको लगे अच्छा बुरा सब तरीके से सपोर्ट हो, अच्छा भी हो बुरा भी हो, दोनों तरीके, दोनों पहलू होते हैं लाइफ में, अच्छा भी हो बुरा भी। अगर जिंदगी अच्छी चल रही है तो भी दिक्कत है, ये मान लेना, थोड़ा बहुत रहना चाहिए, समझ रहे, टोंट मारना वो रहना चाहिए लाइफ में सबकी में। नौकरी के बाद तुम्हें लग रहा है सेटल हो जाए, फिर भी टेंशन, लाइफ में टेंशन लगी रहती है, उनसे लड़ना ही तो यार, ठीक है, लड़ना ही तो यार जिंदगी है, असली जिंदगी तो वही है। अब नक्शा बनाता हूँ क्यूट सा, कलर कौन सा नहीं उत्तर प्रदेश का बताओ, भगवा कलर लेते हैं, सही है, भगवा। जय श्री राम का भी माहौल भी चल रहा है, तो वही वाला लेते हैं, देखते पहले जच रहा कि नहीं जच रहा, सही है, जच रहा है भाई। उत्तर प्रदेश में भगवा कलर ना जचे तो फिर क्या ही मतलब है, ठीक। थोड़ा इसको बोल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा और, ठीक, यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। भाई देखो जो भी ऐसा है, चित्र तो पेपर में बनवाएगा नहीं, लेकिन फिर भी अपना ठीक ठाक है, सही है। इस पे अपन लिखेंगे उत्तर प्रदेश के सारे जिले, इससे जो क्वेश्चन बनेंगे प्रॉपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलो सारे राज्य लिखते हैं अपन, है ना। इसमें ले लेते हैं ब्लैक कलर, ही ले लेते हैं ब्लैक, ब्लैक कलर ले लेते हैं, ठीक है। और इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा, ठीक है, ठीक। सारे जिले, सबसे पहले सहारनपुर, ऊपर बताया ना कौन है, सहारनपुर। सबसे पहले कौन, सहारनपुर, सहारनपुर, सबसे ऊपर सहारनपुर, ये यहाँ पर, ये जो सहारनपुर है इस एरिया में, ये सहारनपुर का एरिया, ये जो एरिया है वो सहारनपुर का एरिया है, ठीक है। सहारनपुर, सहारनपुर से नीचे आओगे तुम तो कौन मिलेगा, सहारनपुर से नीचे, एक सेकेंड, एक सेकेंड देखो रुकना भाई, ये थोड़ा हटाता हूँ, थोड़ा सा, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ अब देखो, सहारनपुर, फिर यहाँ पर आपका शामली, इस एरिया में कौन है आपका शामली,
यहाँ कौन है आपका? शामली। शामली इस एरिया में, ये शामली का एरिया है, ठीक है, सबसे पश्चिमी। जो सब ये मत देखो ना ऊपर है भाई, इधर इधर कौन है? इधर शामली, ठीक है। और इधर कौन बताया था मैंने आपको? इधर बलिया, इस एरिया में। यहाँ जो है वो कौन है? अपना बलिया। यहाँ कौन है? बलिया। यहाँ कौन है? अपना बलिया, बलिया, ठीक। नीचे सबसे कौन बताया था? नीचे सोनभद्र। नीचे कौन बताया था? सोनभद्र। नीचे कौन बताया था? सोनभद्र। नीचे कौन बताया था? सोनभद्र, ठीक है। ये हो गया आपका सहारनपुर, शामली, बलिया, सोनभद्र, ठीक। यहाँ पर एक गजब का जिला है, गजब का, ललितपुर। कौन है? ललितपुर। ललितपुर, ठीक है, ललितपुर, ठीक है। ललितपुर यहीं पर आपका, देखो आप क्रम से लिख देते हैं सारे। ये वो है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। ललितपुर स्पेशल है, ललितपुर स्पेशल है। अब इधर देखो, सहारनपुर, शामली, शामली से नीचे बागपत, यहाँ पर बागपत। बागपत, सहारनपुर, शामली, बागपत, यहाँ गाजियाबाद, गाजियाबाद। गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा जिसे कहते हो आप, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर हो गया, ठीक है। सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। आगे गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़। अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद आपका मथुरा। अलीगढ़, मथुरा, मथुरा के बाद आगरा, 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 इटावा, इटावा, इटावा के बाद जालौन, इटावा के बाद जालौन, जालौन, जालौन के बाद झांसी, झांसी यहाँ, यहाँ झांसी। ये जो एरिया झांसी का, झांसी का, झांसी, ठीक है, झांसी। सहारनपुर, शामली, बागपत, ये क्रम से लग रहा है सारे के सारे। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, ये क्रम से। रीडिंग लगाते, रिटर्न नहीं, रीडिंग स्लॉट वाइज में बताऊंगा कैसे याद करना, वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। ओके, ललितपुर। अब देखो आगे, यहां से ललितपुर से यहां पर महोबा, महुआ, आगे बांदा, बांदा, बांदा से आगे चित्रकूट, चित्रकूट, मिर्जापुर, मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद तुम्हारा सॉरी, ये गलत हो गया यार, प्रयागराज है यहाँ पर, हट जा भाई। यहाँ पर आपका प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है। और प्रयागराज के बाद आपका मिर्जापुर, मिर्जापुर, ठीक है। ये पूरे हो गए तुम्हारे यहाँ से यहाँ तक। सोनभद्र, सोनभद्र के यहाँ पर तुम्हारा चंदौली, 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 चंदौली का तुम्हारा गाजीपुर। एक सेकेंड, ये तुम्हारा बलिया थोड़ा ऊपर हो गया है, इसे थोड़ा बीच में लेके आओ बलिया को। एक सेकेंड यार, ठीक, एक सेकेंड, मैं सेट करता हूँ इसको यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है। चंदौली, ये गाजीपुर, 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 यहाँ पर ले लो बलिया को, यहाँ पर बलिया, बलिया, देवरिया, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, कुशीनगर, ये तुम्हारा कुशीनगर, ठीक है। कुशीनगर के बाद यहाँ पर महाराजगंज,
महाराजगंज, महाराजगंज, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थनगर। देखो एक और चीज बताता चलो साथ में, कितने कितने किससे टच कर रहे हैं, कितने कितने किससे टच कर रहे हैं, ये और फायदा मिल जाएगा तुम्हें। वैसे मैं अभी बताने वाला था, चलो अभी एक साथ ही बता दूंगा सबका, है ना। ठीक है, महाराजगंज हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, सिद्धार्थनगर के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर बलरामपुर, बलरामपुर, बलरामपुर का श्रावस्ती, श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद तुम्हारा बहराइच, बहराइच, बहराइच के बाद तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। भाई देखो मैं नक्शा डाउनलोड करके बता सकता हूँ, उसमें ज्ञान नहीं है भाई, पहले हमें खुद बताओ तब आपको याद होगा, नहीं तो नक्शा से क्या है, कोई भी करा सकता है यार, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, आप ना खुद पढ़ सकते हैं, इसका भी पूरा लॉजिक दूंगा आपको, टेंशन मत लेना, ठीक है। लखीमपुर खीरी, यहाँ पर पीलीभीत, पीलीभीत, पीलीभीत के बाद बरेली, बरेली, ठीक है। बरेली के बाद आपका आ जाएगा रामपुर है मुरादाबाद है, रामपुर होगा शायद, रामपुर, देख लेंगे आगे पीछे हो तो कोई टेंशन नहीं। मुरादाबाद, मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद आपका बिजनौर, बिजनौर, और ये तुम्हारा मुजफ्फरनगर, 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 ठीक है, मुजफ्फरनगर, ये आपके। और देखो इनमें दो चार को मैं डब्बे बंद करता हूँ, क्यों करता हूँ उसका लॉजिक दूंगा आपको प्रॉपर, रेड से बंद कर रहा हूँ, रेड से, ये और इधर तुम्हारा ये मथुरा आगरा, मथुरा आगरा, इधर तुम्हारा सोनभद्र है ही है रेड जोन में, सोनभद्र, ठीक, सोनभद्र, इधर तुम्हारा महाराजगंज, महाराजगंज। अब ये क्यों करें वो मैं प्रॉपर बताऊंगा आपको, ये मैं प्रॉपर बताऊंगा, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ये थोड़ा आगे पीछे हो, ये थोड़ा आगे, एक मिनट में नक्शे में देख लेता हूँ, क्लास में नक्शा लगा हुआ है, आगे पीछे ना हो जाए बस। रामपुर, और रामपुर का मुरादाबाद, रामपुर मुरादाबाद, सेट है भाई, ऑल सेट है, पहली बार में एकदम बढ़िया लिखा गया सीरियसली, ठीक है, एकदम सेट, सेट है, अब नक्शा अपना सेट है। अब देखो अब ये पूछता है नेपाल के साथ कौन सीमा साझा नहीं करता है, ऐसे क्वेश्चन आए पिछली बार, नेपाल के साथ कौन सीमा साझा नहीं करता है, ये क्वेश्चन आया पहली बार, पिछली बार जो आए और कई बार आ चुके हैं, कई और पीवाई क्यू आपने भी देखे होंगे। अब हमें याद करना है कौन कहां से कहां तक किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। अपना देखो सहारनपुर, सहारनपुर से लेके सीधा, सहारनपुर से लेके ये सीधा यहाँ पीलीभीत तक, ये यहाँ पीलीभीत तक, ये यहाँ तक पीलीभीत तक, ये है तुम्हारे देखो जिले गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 जिले, 7 जिले, कितने जिले, 7 जिले, ये लगते हैं उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड के साथ कितने जिले हैं जी, 7 जिले, साथ साथ का स्लॉट है, साथ साथ। अब देखो पीलीभीत से ही, पीलीभीत से लेके महाराजगंज तक, पीलीभीत से महाराजगंज तक, नेपाल देश है जो, नेपाल, नेपाल, ये भी 7 ही जिले होंगे, देखो ये भी 7 जिले होंगे, पीलीभीत 1, लखीमपुर खीरी 2, बहराइच 3, श्रावस्ती 4 और बलरामपुर 5, सिद्धार्थनगर 6, महाराजगंज 7, 7 जिले, 7, ये भी 7, ठीक। अच्छा एक और चीज, इसकी बाउंड्री पूछे, नेपाल की बाउंड्री जो लग रही है, नेपाल की जो बाउंड्री लग रही है, नेपाल की जो बाउंड्री लग रही है वो तो कितने किलोमीटर की है, ये 579 किलोमीटर, ये सीमा है नेपाल की, जो उत्तर प्रदेश लग रही है, यहां से यहां तक कितने किलोमीटर है, ठीक है, ओके। चलो इधर देखो, अब आ जाओ महाराजगंज से लेके सोनभद्र तक, ये इधर लिख दूं, यहाँ पे आ जाएंगे, इधर लिख देता है, ये यहां से यहां तक पूरा, ये जो है ये जो है तुम्हारे महाराजगंज से लेके सोनभद्र, ये भी 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7, ये तुम्हारे बिहार के साथ है, ये तुम्हारे बिहार के साथ है,
बिहार के साथ कितने जिले? 7। बिहार के साथ भी कितने जिले लगते हैं जी? 7 जिले। बिहार के साथ भी कितने जिले लगते हैं? 7 जिले। ठीक, आगे आ जाओ। अब सबसे ज्यादा जो जिले लगते हैं आपको पता है कितने हैं? 11 जिले। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। कहां से लगते हैं? आगरा से लेके, आगरा से लेके सीधे सोनभद्र तक, सीधे सोनभद्र तक, सीधे सोनभद्र तक, सीधे सोनभद्र तक। देखो, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महुआ, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। ठीक है, कैसे याद होनी चाहिए? पता है कैसे याद होनी चाहिए? एक रिदम में, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ऐसे करके। बस वाले कंडक्टर देखे क्या रिदम है? हमें पेपर पास करना है, उन्हें टिकट लेनी है, हमें पेपर पास करना है, तो हम क्यों नहीं याद कर सकते यार? देखना, आगरा, इटावा, ऐसे करके, मतलब एक साथ रिदम में मेरे साथ, मतलब बोलना। जैसे वीडियो चल रही हो तो आप एक और जैसे मैं बोलूं वैसे बोलते चलना, ठीक है? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महुआ, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। एक हो गए पूरे 11 के 11। सही है? ऐसे करके, ठीक। और आप स्लॉट बना के याद करना, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, यहाँ तक। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, यहाँ तक। फिर अगला स्लॉट यहाँ से बना देना, महुआ, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, यहाँ तक बना देना। सोनभद्र तो है ये कॉर्नर पे, ठीक है? नुक्कड़ वाले पहले याद कर लेना। आगे आ जाओ, कितने जिले हैं? 11 जिले। कितने जिले? 11 जिले। और ये किसके साथ? एमपी के साथ। एमपी के साथ कितने जिले हैं? 11। ठीक है, 11 जिले। नेक्स्ट इधर आ जाओ, ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों, ये जो दोनों के दोनों हैं, ये तुम्हारे आरजे के साथ लगे हो, राजस्थान के साथ, आरजे के साथ, आरजे के साथ। राजस्थान के साथ कितने जिले? 2। उत्तर प्रदेश के ओनली 2 जिले, मथुरा और आगरा, मथुरा और आगरा, ओनली 2 जिले, ओनली 2 जिले। अब देखो इधर, यहां सहारनपुर से लेके सीधे मथुरा तक, सीधे मथुरा तक, सीधे मथुरा तक, ये सीधे मथुरा तक टोटल 6 जिले लगते हैं। टोटल कितने जिले? 6 जिले लगते हैं। टोटल कितने जिले? 6 जिले लगते हैं। ठीक है, 6 जिले। ये कौन है इधर? हरियाणा, HR 6। भाई थम जाओ, तुम ये सोच रहे हो 7 जिले काउंट कर लिए तुमने, एक नहीं लगता हरियाणा के साथ। देखो, सहारनपुर 1, शामली 2, बागपत 3, गाजियाबाद 4, गौतम बुद्ध नगर 5, अलीगढ़ 6, मथुरा 7। एक नहीं लगता है, वो स्टार है, ये रहा, ये प्राणी, ये प्राणी, गाजियाबाद, 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 गाजियाबाद। ये HR के साथ, HR के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कौन? ये कौन? पता ना ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये किसकी बात कर रहा हूं? ये गाजियाबाद की बात कर रहा हूं। गाजियाबाद जो है हरियाणा के साथ, HR के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक, अब बचे कितने? 6। अच्छा, इसमें भी एक धागड़ पॉइंट है, इसमें भी एक धागड़ पॉइंट है। धागड़ पॉइंट ये है कि जो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर है, दोनों के दोनों, ये 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 दोनों, केवल इसमें ये आ रहा है HR के साथ सीमा साझा न करने वाला, बाद बाकी सब करते हैं। अच्छा, गौतम नंबर, गाजियाबाद, ये दोनों के दोनों, ये दोनों दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं। DELHI दिल्ली के साथ है, दिल्ली के साथ भी। किसके साथ? दिल्ली, दिल्ली के साथ भी। हरियाणा के साथ तो करते करते हैं, दिल्ली के साथ। ये गौतम बुद्ध नगर ऐसा है, हरियाणा के साथ भी, गौतम बुद्ध नगर के साथ। गाजियाबाद केवल 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 किसके साथ करता है? दिल्ली के साथ, हरियाणा के साथ नहीं। ओके जी, डन। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, राजस्थान के साथ 2, उत्तराखंड के साथ 7, नेपाल के साथ 7, सीमा कितनी? 579 किलोमीटर। और बिहार के साथ कितने? 7। ठीक है, मध्य प्रदेश के साथ कितने? 11, 11। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब तो आ गया होगा प्रॉपर। ठीक है, मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ, है ना भाई? पानी देना, अपने टेक्निकल टीम का भाई है वो, पानी दे रहा है अभी। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्रॉपर, मैं साइड से हो जाता हूँ। ठीक है, प्रॉपर। अरे भाई, उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ा है, नक्शा बनाने में टाइम लगता है, तो प्यास तो लगी जाएगी। ठीक है, पानी पी लूं मैं थोड़ा सा, है ना? पानी पी लें जब तक आप स्क्रीनशॉट आराम से थोड़ा और अच्छे से देख लो, बना लो इसे, है ना?
थैंक यू ब्रो। आ जाओ इधर देखो, ये हो गया, सेट है। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे। अगली स्लाइड में लिखता हूँ फैक्ट के तौर पर, अगली स्लाइड में फैक्ट वही पेपर में आने हैं। आपको नक्शा, भाई देखो सुनो, चाहता तो मैप डाउनलोड कर सकता था गूगल से, आपको भी पता स्लाइड भी ला सकता था मैं, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ, दिखाना नहीं समझाना चाह रहा हूँ कि मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, आप भी तो मेरे जैसे हो, कोई ज्यादा एज तो है नहीं है मेरी। ठीक है, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। ठीक है, पता है एक भाई ने कमेंट करी थी, उनकी सोच सही है, हर कोई सोचता है कि पढ़ा रहा है इतनी कम एज का आदमी। एज भी उन्होंने मेरी मेंशन कर दी अपने खुद से ही, पता नहीं 26 लिखी, पता नहीं कितनी कल के कमेंट में। तो भाई देखो, मुझे ना टीचिंग में आनंद की प्राप्ति होती है, और हमें उस फील्ड में जाना चाहिए जहां हमें रुचि है, इंटरेस्ट है, जहां हमें अच्छा लगता है। किसी को पुलिस की नौकरी करनी है, फॉर्म ही नहीं डालते किसी का, ऐसे मेरा है, ऐसे मेरा है। मुझे भी टीचिंग में अच्छा लगता है, इसलिए आज से नहीं, 24 फरवरी 2018 से टीचिंग लाइन में, तब से कंपटीशन का पढ़ा रहा हूँ। और एक और बात बताऊं तुम्हें गजब की, ऑनलाइन ऑफलाइन ना, मैं, मेरे यहाँ कोई फैकल्टी नहीं है, सपोर्टिंग टीम है, मेंबर्स हैं जो कंटेंट वगैरह तैयार करते हैं, और भी मेरे साथ भाई बंधु हैं। ठीक है, पढ़ाता मैं ही अकेला हूँ सारे सब्जेक्ट, और यूट्यूब पे भी मैं ही पढ़ाऊंगा सारे सब्जेक्ट। हो सकता है कुछ दिन बाद कोई फैकल्टी ले आऊं, क्योंकि वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा, इसलिए सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि और भी फैकल्टी आएंगे तो सारी फैकल्टी में, आप लोग सपोर्ट करो, पूरा दूंगा मैं आपको। ठीक है, अभी स्टार्टअप करा है तो बनाने में टाइम, तुम्हें पता है राइटिंग में तो वो कैसा आ रहा है भाई, डिजिटल बोर्ड का पढ़ाने का भी अलग रहता है थोड़ा। ठीक है, थोड़े थोड़े सीख जाएंगे फंक्शन धीमे धीमे आपकी सपोर्ट से। ओके, बस आप सपोर्ट बनाए रखो, आग लगा देंगे, सच बता रहा हूँ, पेपर तक पीडीएफ वीडियो तैयार कर रहा हूँ। और यहाँ पर प्रैक्टिस बैच भी जो आपसे बोला है। ठीक है, ये बहुत यूपीजी के मैं इसलिए लेके आया था क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली। ठीक है, मैथ का भी सोचा एक एक क्लास लेके आया करेंगे, एक एक टाइम टेबल दिया था, उसके अकॉर्डिंग होंगी चीजें। ठीक है, चलो इसे हटाते हैं ना, और भाई सीरियसली मेहनत करते हैं ना प्रॉपर। आगे लेते हैं अगली स्लाइड। अब उसमें मैं इससे रिलेटेड फैक्ट देने वाला हूँ आपको, फैक्ट, ये आप साथ साथ नोट डाउन कर लेना। ठीक है, फैक्ट दे रहा हूँ। कलर ले लेते हैं कोई अच्छा सा, ब्लैक। क्रीम पॉइंट, क्रीम का मतलब समझ रहे हो, सर्दियां चल रही है भाई, तो क्रीम की तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, ऐसे ये पेपर के लिए क्रीम पॉइंट है ये। ठीक, तो पॉइंट नंबर एक, 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 यूपी का, यूपी का, यूपी का ऐसा जिला, ऐसा जिला, यूपी का ऐसा जिला जो, जो सबसे, सबसे कम, कम, सबसे कम, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, वो क्या रहा है, सबसे कम जिलों के साथ, सबसे कम जिलों के साथ सीमा साझा करता है। करता है, ये खुद यूपी है। अच्छा, एक अलावा टच हो जाता है, इस चक्कर में हो जाता है, कलावा टच हो जाता है इस चक्कर में। दूसरा, दूसरा फैक्ट, दूसरा फैक्ट, यूपी का, ये बीपी लग रहा है, यूपी की जगह यूपी का ऐसा जिला, ऐसा जिला, ऐसा जिला जो सबसे अधिक, अधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता। भाई ये चिन्ह जब दिया, पुनरुक्ति चिन्ह तो यूज क्यों ना किया जाए इसका, सही बात है कि नहीं। और ये हिंदी का एक नंबर पक्का पुनरुक्ति चिन्ह कहते हैं, इसे ध्यान रखनी है। ठीक है, पुनरुक्ति चिन्ह। आगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट,
उत्तर प्रदेश या भारत, या भारत, पूरे भारत की जीडी के लिए भी कट पॉइंट है ये जो लिख रहा हूं, एसएससी जीडी के लिए। उत्तर प्रदेश भारत, उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा जिला, ऐसा जिला, ऐसा जिला जो जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सीमा साझा करता है। 3 पॉइंट। एक और चौथा पॉइंट गदर गदर पॉइंट है भाई, ये क्रीमी पॉइंट कहते हैं जो वही है। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट और सॉलिड वाला देखो, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला, ऐसा जिला जो जो एमपी से, एमपी से, जो एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ है। घिरा हुआ है, घिरा हुआ है, जो एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ है, जो एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट 5 हो जाए फिर इनके आंसर भी लिखते हैं ना, फिर और भी पॉइंट बहुत सारे हैं, पॉइंट बहुत सारे हैं, पॉइंट बहुत सारे हैं, पॉइंट बहुत सारे हैं। अगला, अगला बहुत सारे हैं। देखो उत्तर प्रदेश, हाँ उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक, सर्वाधिक सीमा साझा, साझा का मतलब टच, साझा करने वाला राज्य, करने वाला राज्य। नेक्स्ट, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के साथ न्यूनतम, न्यूनतम सीमा साझा करने वाला राज्य। इन सब के आंसर लिख देते हैं रेड कलर करके। ठीक, पहले का सुनो, उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो सबसे कम जिलों के साथ सीमा करता है, उसका नाम है भाई साहब प्यारा सा ललितपुर, ललितपुर, ललितपुर केवल एक जिले के साथ करता है, केवल एक जिले के साथ, केवल एक जिला। और वो एक जिला कौन है पता है, किसके साथ सीमा साझा करता है? झांसी के साथ, केवल, केवल झांसी के साथ, केवल किसके साथ? झांसी के साथ। ये भी पॉइंट क्लियर कर दूं, वो एक कौन है? झांसी है जी। एक कौन है? वो झांसी। एक कौन है? वो झांसी। यूपी का ऐसा जिला जो सबसे कम जिलों के साथ सीमा साझा करता है, उसका आंसर है ललितपुर। और ललितपुर कितने जिले के साथ? एक जिले के साथ। वो कौन है? झांसी। आगे, उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो सबसे अधिक, जो सबसे अधिक, ये था कम, ये है अधिक, अधिक जिलों के साथ, वो है हरदोई 8 जिलों के साथ, हरदोई 8 जिलों के साथ, बीचा बीच में उत्तर प्रदेश के हरदोई। कानपुर वगैरह, लखनऊ वगैरह, उन्नाव वगैरह बहुत से साझा करता है, चेक कर लेना। हरदोई, आपको ये मत पता, ये नहीं है कि 8 जिलों के नाम पता, ये पता होना चाहिए सबसे ज्यादा कौन है? हरदोई। ठीक है, हरदोई, हरदोई कितने जिले के साथ? 8 जिले, 8 जिलों के साथ। कितने जिलों के साथ? 8। देखो पीछे वाली साइड में एक चीज बताऊं तुम्हें, हरदोई बीचा बीच में, हरदोई बीचा बीच में, बीचा बीच में, यहाँ, यहाँ है तुम्हारा हरदोई, मैप में देख लेना। और देखो वो बताई थी मैंने ललितपुर की, ललितपुर तो झांसी के साथ, ये रही झांसी, ये रही झांसी, यहाँ केवल झांसी के साथ, ललितपुर केवल। एक और फैक्ट, ये ऐसा मान लेना तुम, उत्तर प्रदेश का श्रीलंका है, उत्तर प्रदेश का श्रीलंका है, उत्तर प्रदेश का श्रीलंका। कौन? ललितपुर। नीचे है ना बिल्कुल, जैसे भारत के साथ वो है, भारत का श्रीलंका, श्रीलंका है, जैसे उत्तर प्रदेश श्रीलंका पूछा, ललितपुर। और जैसे आपका त्रिपुरा जो है ना बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है, वैसे ही अपना ललितपुर देखो एमपी से 3 ओर से, इधर भी एमपी है, इधर भी एमपी है, इधर भी एमपी है, बीच में घिरा हुआ है, बीच में घिरा हुआ है। देखो आगे, ठीक है, देखो आगे, ये हो गया आपका। ठीक, अच्छा जी,
ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं यूपी का ऐसा जिला जो एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ, अभी बता दिया मैंने कौन है, ललितपुर। इससे ऊपर सर्वाधिक जिलों वाला, सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, वो है आपका सोनभद्र। ये देखो, भारत यूपी या भारत का ऐसा जिला, ऐसा जिला जो सर्वाधिक राज्यों के साथ, जो सर्वाधिक राज्यों के साथ, जो सर्वाधिक राज्यों के साथ, जो सर्वाधिक राज्य, ये क्या था, अधिक जिलों के साथ, ये राज्यों के साथ सोनभद्र। कितने राज्यों के साथ, 4। कितने राज्यों के साथ, 4। कितने राज्य जी, 4 राज्य। कितने राज्य, 4 राज्य। चारों के नाम, चारों के नाम यहां लिख देता हूं, चारों के नाम। एमपी, एमपी से अलग कौन हुआ, छत्तीसगढ़। कौन हुआ, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद कौन, झारखंड। झारखंड के बाद कौन है, बिहार। चारों से सीमा साझा करता है बिहार। बिहार देखो दिखाऊं, देखो दिखाऊं पीछे, ये तुम्हारा यहां से यहां तक जो था ये बिहार था, यहां से यहां तक सोनभद्र, यहां से यहां तक, केवल यहां से यहां तक इधर झारखंड है आपका। ये मैंने पहले छोड़ दिया था, इसीलिए पॉइंट बताऊंगा तब झारखंड। और यहाँ नीचे, यहां से यहां तक तो तुम्हारा एमपी है, यहां से यहां तक पीछे एमपी है, यहां से यहां तक ये जो है इतने एरिया में नीचे। दक्षिणतम पार्ट पूछे ना, उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणतम में कौन सा राज्य टच हो रहा है, तो वो कौन सा राज्य है तुम्हारा, छत्तीसगढ़। भाई देखो, राइटिंग पे मत जाना यार, कंटेंट पे जाना। राइटिंग तुम्हें पता है अभी दूसरा ही तो दिन है यार, व्हाइट बोर्ड की धीमे धीमे आदत में आ जाएगा, फाइन हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो ये हो गया। यूपी का ऐसा जिला जो एमपी से 3 ओर से घिरा है, अभी बता के फ्री होंगे, कौन है, ललितपुर। अबे यार, ये कौन है, ललितपुर। ये कौन है आपका, ललितपुर। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, यूपी के साथ सर्वाधिक, सर्वाधिक यूपी के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाले, सर्वाधिक सबसे लंबी सीमा जो राज्य करता है वो कौन है आपका, मध्य प्रदेश। वो कौन है, मध्य प्रदेश। वो कौन है, मध्य प्रदेश। वो कौन है, मध्य प्रदेश। कितने जिले हैं, 11 जिले। 11 जिला, 11 जिले, 11 जिला है ना, कितने जिले, 11 जिला। जिले लिख लो या जिला, उससे मतलब नहीं है। न्यूनतम पूछे, न्यूनतम सीमा जो साझा करता है वो सहारनपुर ऊपर, केवल सहारनपुर के साथ कौन, हिमाचल प्रदेश। वो भी छोड़ा था मैंने, अब ये पॉइंट आ गया तो अब बताने में आनंद आएगा। ये देखो, यहाँ सहारनपुर इधर से लेके तो हरियाणा के साथ है, इधर उत्तराखंड के साथ है, इधर यहाँ केवल केवल इतने एरिया में, यहाँ तुम्हारा कौन है, हिमाचल प्रदेश, एचपी। एचपी समझ जाओगे ना, एचपी, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। केवल सहारनपुर जो हिमाचल प्रदेश के साथ, हिमाचल प्रदेश जो केवल सहारनपुर के साथ, ठीक है। तो सहारनपुर कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, इधर उत्तराखंड के साथ, इधर हरियाणा के साथ, ऊपर सहारनपुर, 3 राज्यों से। जैसे अपना सोनभद्र 4 से, इधर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और इधर एमपी, ठीक। ये जो सोनभद्र है, भाई सुनो, सोनभद्र जो है भारत का एकमात्र जिला है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ, भारत का, उत्तर प्रदेश का तो छोड़ो, उत्तर प्रदेश का तो है ही अपने आप में, ठीक है। देखो आगे, इधर 11 जिले। न्यूनतम कौन है अभी बताएं, हिमाचल प्रदेश का सीमा सा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश केवल एक जिला, केवल एक जिला। वो एक जिला कौन है जी, अपना सहारनपुर। अपना कौन, सहारनपुर, 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 ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, और भी पॉइंट लिखते हैं, दो दो तीन पॉइंट आ ही जाएंगे इसमें अभी। अभी स्लाइड बनी रही है तो ढंग की बन जाएगी। ये पूछे, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला पूछे, सबसे बड़ा। और किसके बेस पर, अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर, अकॉर्डिंग टू एरिया। तो कौन हो जाएगा तुम्हारा, लखीमपुर खीरी। रेड पेन से लिखेंगे इसको, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट देखो, एक लास्ट पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट।
उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला, अकॉर्डिंग टू एरिया। ये तुम्हारा हो जाएगा हापुड़। ये कौन हो जाएगा? हापुड़। ये कौन हो जाएगा? हापुड़। ये कौन हो जाएगा आपका? हापुड़। ये कौन हो जाएगा? हापुड़। ठीक है, बहुत क्रीमी क्रीमी पॉइंट लिख दिया मैंने आपके सारे जो पेपर में आते हैं भाई, जो पेपर में। ये वाला तो स्टार लगा लेना, ये वाला जो है अपना स्टार लगा लेना, ये वाला स्टार, ये वाला स्टार लगा लेना, ये वाला स्टार लगा लेना, ठीक है, ये वाला स्टार लगा लेना। आगे देखो, अब क्या है, क्या क्या हो गया आपका? रह ना जाए कुछ, रह ना जाए कुछ। अपन ने यहाँ से स्टार्ट करा था, राम राष्ट्र यूपी जी के, ये तो आपको याद करा, राजस्थान एमपी महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश गुजरात कर्नाटक। ठीक है, सामान्य परिचय का पहला वीडियो लेके आ रहे हैं अपन, सामान्य परिचय का पहला वीडियो, पहला वीडियो। ठीक है, पहला वीडियो उत्तर प्रदेश का पहला वीडियो है। 240,928 किलोमीटर स्क्वायर, ये क्या है इसका एरिया उत्तर प्रदेश का, जो भारत के एरिया का कितना है 7.3। रैंक वाइज कौन सा? चौथा, क्योंकि पहले पर कौन है? पहले पर कौन है? राजस्थान। दूसरे पर कौन है? एमपी। तीसरे पर महाराष्ट्र। चौथे पर कौन है? उत्तर प्रदेश। पांचवें पर कौन है? गुजरात। और छठवें पर कौन है? कर्नाटक। छठवें पर कौन है? कर्नाटक। छठवें में कौन है? कर्नाटक। ठीक, आगे देखो रैंक में भारत के एरिया, भारत के एरिया का, भारत का एरिया पूछे तो 32,27,263 किलोमीटर, जो कि विश्व का कितना 2.42, 42 और बाद में 2.4 ही लिख दिया मैं। ठीक है, हाँ एक चीज बता दूं यहाँ पे, देखो यहाँ पे गजब की चीज, इस भारत के एरिया, एरिया वाइज, एरिया वाइज, एरिया वाइज 2 पॉइंट बता दूं आपको, बड़ा राज्य और छोटा राज्य। ये भी चीज हो जाए ना, उत्तर प्रदेश की तो पढ़ ली जिला वाइज, भारत की हो जाए तो क्या दिक्कत है? बड़ा राज्य, बड़ा राज्य, और अरे यार दोनों जगह बड़ा ही बड़ा लिख दिया। ओ भाई छोटा हो जा, छोटा राज्य। बड़ा राज्य कौन सा है भाई? बड़ा राज्य आपका सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, अभी लिखा है तुमने, कौन है? राजस्थान। कौन है? राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान। छोटा कौन है आपका? गोवा। छोटा कौन है? गोवा। छोटा कौन है? गोवा। छोटा कौन है? गोवा। छोटा कौन है? गोवा। ठीक है, राजस्थान पहले पे, गोवा सबसे लास्ट, गोवा सबसे लास्ट। तो ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये भी क्लियर। ये तुम्हें कोऑर्डिनेट्स भी बता दिए, एक हटाने का प्रोसेस भी बता दिया था मैंने इधर। ये हटा देते हैं, हटा दूं कि रहने दें? ये हटा देते हैं, 1 डिग्री 60 मिनट, ये पता होना चाहिए, बस इसे इरेज कर देता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ओके, अक्षांश देशांतर, ओके डन, पूर्व पश्चिम, कोई चीज रह ना जाए यार, कोई चीज रह ना जाए, प्रॉपर है ना, एक और रीचेक करने में कुछ नहीं आता, ये भी बता दिया आपको। ठीक है, ओके, ये पूरा भारत उत्तर प्रदेश का नक्शा, और ये ध्यान रखना है, ये वाली बात, ये वाली बात याद रख। ओ भाई, ओ भाई ये चीज ध्यान रखनी है आपको प्रॉपर, ये 579 किलोमीटर। ठीक है, 579 किलोमीटर, ये प्रॉपर याद रखना है। आगे इसकी मैं आपको वो दे दूंगा, है ना, पीडीएफ दे देंगे, टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दी, उसमें सेंड कर देंगे। ठीक है, हाँ पढ़ हो गया। अब देखो आगे, एक चीज और बताने वाला हूँ मैं आपको, एक और क्रीमी पॉइंट, एक स्लाइड और ले लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं 8 से 10 क्वेश्चन। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, सामान्य परिचय। देखो, देखो एक चीज, एक भाई साहब बहुत भंकाट, भंकाट स्लाइड बनाने वाले हैं, इसको भंकाट स्लाइड। अब प्रॉपर ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा आपको। उत्तर प्रदेश की रिलेटेड है, ब्लैक कलर ले लेते हैं। इधर देखना, आपसे पूछे, आपसे पूछे, एक तो बड़ा छोटा टच कौन कर रहा है, नीचे कौन है, बुंदेलखंड वाला पूछता है भाई, बड़ा छोटा ऊंचा ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम सब पढ़ रही है, बुंदेलखंड रीजन में कौन कौन से जिले आते हो, तो इससे क्वेश्चन आता है। नेपाल से कौन सीमा साझा नहीं करता, वो बताई दिया आपको, कौन करता है वो भी बता दिया, क्योंकि वहां सब बता दिए, तो अपने आप डिटरमाइन हो जाएंगे। सात है, कहां से है, पीलीभीत से लेकर कहां तक, महाराजगंज तक, महाराजगंज से लेकर पीलीभीत तक है, वो नेपाल के 579, तो वो रट ले, बुंदेलखंड बताने वाला हूँ मैं। मोस्ट यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, आपको पता भी होगा, कौन? बुंदेलखंड। कौन भाई? बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड रीजन में कितने जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के? ये उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं? 7 जिले।
उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं? 7 जिले। कितने जिले? 7 जिले। ठीक है, उन 7 जिलों के हमें नाम पता होने चाहिए, उनके हमें नाम पता होने। भाई इसमें कीड़ा बैठ जाता ना थोड़ा सा भी, पता नहीं कहाँ से घुसा है एक, तो टच डबल टच हो जाती है, इसलिए डबल अक्षर हो जाते हैं। देखो 7 जिले, उनमन उनके सबके नाम पता होने। ये होता है जालौन से स्टार्ट, जालौन, रेड कलर ले लेते हैं। जालौन, झांसी, जालौन, झांसी, ललितपुर, ललितपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, महोबा, हमीरपुर, हमीरपुर, बांदा, बांदा, और एक आपका चित्रकूट, एक आपका चित्रकूट। पता है कुछ कुछ बच्चों को क्या रहता है, बुंदेलखंड वाला जो पूरा मध्य प्रदेश वाला जो राज्य टच जिले टच करते हैं ना, 11 उनको याद कर लेते हैं, लेकिन है कितनी है? 7। जालौन 1, झांसी 2, ललितपुर 3, महुआ 4, हमीरपुर 4, बांदा 5, 6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये ध्यान रखना भाई साहब, बहुत गदर पॉइंट है ये, बहुत गदर पॉइंट। कई बार आया है पीवीआईक्यू, देखना उठा के, पीवीआईक्यू देखना उठा के, कई बार आया है ये बुंदेलखंड वाला मेन, बुंदेलखंड वाला मेन है भाई साहब, बुंदेलखंड वाला मेन है। और एक और चीज थी, एक और चीज थी, एक और चीज थी, एक और गदर पॉइंट, ये याद हो गया, एक और गदर पॉइंट। उत्तर प्रदेश का मैंने तुम्हें श्रीलंका बता दिया कौन है, ललितपुर, ये भी बता दिया। ठीक, सोनभद्र का तुम्हें बता ही दिया है, सोनभद्र एकमात्र, ये डायरेक्टली क्वेश्चन फंसाते हैं ये दोनों पॉइंट। सोनभद्र, सोनभद्र का क्या है? उत्तर प्रदेश या भारत का? एकमात्र जिला जो जो 4 राज्यों से सर्वाधिक, जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कोई नहीं करता भाई इतने राज्यों से, ध्यान रखना, केवल एक 4 राज्यों से कौन करता है? सोनभद्र, सोनभद्र कोई नहीं करता। ये दोनों भंकाट पॉइंट है, अपने आप में भंकाट पॉइंट, ध्यान रखना, याद रखना। और वो तुम्हें बता दिया 8 एनसीआर वाला, एक एनसीआर वाला और है भाई, एनसीआर वाला और कौन है? एनसीआर और लिख देता हूं मैं, नेशनल कैपिटल रीजन, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। कितने जिले हैं इसमें? उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के 8 जिले, उत्तर प्रदेश के 8 जिले, उत्तर प्रदेश के 8 जिले, नेशनल कैपिटल रीजन में उत्तर प्रदेश के कितने जिले? 8 जिले, 8 जिले आते हैं, 8 जिले प्रस्तावित भी है, प्रस्तावित भी है आपके, जैसे मथुरा प्रस्तावित है, हाथरस प्रस्तावित है, अलीगढ़, ये सब प्रस्तावित है। 4 जिले प्रस्तावित में, 8 जिले आते हैं, टोटल 24 जिले एनसीआर में, टोटल 24 है, लेकिन उत्तर प्रदेश के 8 जिले वो याद करना है बस। ठीक है, जैसे राजस्थान के 2 हैं, ठीक है, हरियाणा के भी हमारे, मतलब हमें याद करना है, मेन हमारा जो है वो है उत्तर प्रदेश। 8 जिले, कितने जिले आते हैं? 8, 8 जिले। ठीक है, ठीक, अब तो कुछ नहीं है, मेन मेन चीज जो मैंने करा दी, बेसिक में इतना ही आता है, बेसिक परिचय में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, है ना, इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये सब कंटेंट आपको डाल दिया जाएगा, टेंशन लेने की कोई आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, इस बात की कोई जरूरत नहीं है। चलो देखो क्वेश्चन लगाते हैं अब यहाँ से। ओके जी, आ जाओ इधर, पहला ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया भाई, पहला ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद, जो संत रविदास नगर है ना, ये देखो अलग मिला कुछ क्वेश्चन में, ऐसा ही तो आता है भाई पेपर में, अलग क्या मिला? ये संत रविदास नगर नया नाम। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने एक सबसे अधिक वाली बात करूं, सबसे अधिक वाली, तो सबसे अधिक में अपन ने कौन सा पढ़ा है? लखीमपुर खीरी, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे अधिक में कौन पढ़ा था? लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी ऑप्शन में है, ऑप्शन में है ये रहा खीरी। तो एक के बेस पे हो गया, दूसरा पता नहीं तो भी फिर भी बता देता हूं, संत रविदास नगर को जो कहते हो भदोही। ठीक है, ठीक है, भदोही लिख देता हूं यहाँ, संत रविदास नगर भदोही, भदोही कहते हो। ठीक है, सबसे कम क्षेत्र ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, आंसर क्या हो गया इसका? ये। ठीक, आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट अगला, आगे उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है? न्यूनतम, इनमें इनमें पूछे तो कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर, कानपुर, इनमें जो होगा आपका गौतम बुद्ध नगर।
ये डेप्थ वाले क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है पता है मैं क्यों लेके आया हूँ, ये वाला क्वेश्चन पीसीएस में आया हुआ है, एक यूपी पीसीएस में, आज का नहीं है, बहुत पुराना है। यूपी पीसीएस में बहुत पहले है, 2013 में। तो भाई एक आध क्वेश्चन ऐसा भी हमें पढ़ के जाना है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन 3-4 एग्जाम में, वीडियो वगैरह में पूछ लिया है, हो सकता है अपने यूपी पुलिस में ऐसा ही में आया है, तो कोई बड़ी बात है यूपी पुलिस में आ जाइए, एज इट एज रिपीट हुआ, एज इट एज। तो क्या है इनमें, गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट अगला, आगे, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ये बात देखो, नेपाल वाला रीजन जो था, नेपाल वाला ले रहा हूं मैं ओनली, यहाँ पर महाराजगंज था, यहाँ पर कौन था, महाराजगंज। महाराजगंज, फिर नीचे तुम चले जाओ इधर बिहार वाला, बिहार रीजन लग जाता है, उससे मैं मतलब नहीं, हमें यहाँ तक लेना है। यहाँ से आगे अपना उत्तराखंड लग जाता, तो यहाँ कौन था, यहाँ पर पीलीभीत, पीलीभीत। अब ये पता नहीं पीलीभीत के बाद कौन है, 7 जिले हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 में खुद महाराजगंज। महाराजगंज के बाद जो था सिद्धार्थनगर था, कौन था, सिद्धार्थनगर। और सिद्धार्थनगर के बाद जो था यहाँ पर आपका श्रावस्ती, सॉरी बलरामपुर, कहाँ रह गया भाई, एक सेकेंड एक सेकेंड, बस सिद्धार्थनगर का कौन था, बलरामपुर, बलरामपुर, बलरामपुर का श्रावस्ती, श्रावस्ती का बहराइच, बहराइच का आपका लखीमपुर खीरी। पता है, सुनो एक बात आपको बताऊं, अभी याद आ गई है मुझे, एक भाई ने कमेंट में वो कर दिया ना, क्या है क्वालिफिकेशन है तुम्हारी, भाई मत पूछ, और ना मैं बता सकता और ना जरूरत फील करता हूँ। मैं ये बता दिया बस, इतना बहुत है मेरी आइडेंटिटी के लिए कि मैं ऑफलाइन क्लास में अपने यहाँ सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। 8 से 9, 8 घंटे की ऑफलाइन क्लास रहती है मेरी, और ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ ना, टाइम हो रहा है 8:58 हो रहे हैं, रात में शूट कर रहा हूँ। ठीक है, वही 6-7, वही 5-6 बजे तक क्लास करते हैं, सुबह 7 से चलती है, सुबह 7 से शाम को 5-6 बजे फ्री हो पाता है, उसके बाद शूट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वीडियो जो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो भाई देखो मैं इसलिए बस मेरा सेल्फ, मैं इंट्रो देने में ज्यादा मायने रखता ना, मैं ये है, मैं बस इतनी बात बता रहा हूँ अपनी लिटिल सी बात, कि सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं ऑफलाइन। और ऑफलाइन तुम्हें पता है बच्चा ऐसे नहीं पढ़ता है, तमाम डाउट करता है वो। ठीक है, और पढ़े हुए बच्चे होते हैं भाई, बहुत सारे आर्गुमेंट रखते हैं, बहुत सारे डाउट रखते हैं। आप अच्छे समझते, आप भी एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, ओके, मुझे फर्क ना पड़ता कौन क्या कमेंट, बस इतना बता दिया, मेरा क्वालिफिकेशन इतना ही जान लो कि सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। आप खुद पूछना अपने सर से, जो भी हो आपके प्रिय गुरुजी, उनसे पूछना एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है उसके पीछे, अप टू डेट रहने के लिए कितनी मेहनत, क्यों कंपटीशन कितना है, तो उतना पढ़ना पड़ता है एक टीचर को। जिसने पढ़ना बंद कर दिया वो टीचर नहीं हो। मैं अपने आप को टीचर नहीं मानता भाई, स्टूडेंट, क्योंकि भाई हम सीख ही तो रहे हैं, कोई टीचर नहीं है अपने आप में। जिसने मान लिया हम टीचर है, सीखना बंद कर दिया, वही सीख रहे हैं भाई बस अपन। ठीक है, बस इतना छोटा सा इंट्रो है मेरा, कि सारे सब्जेक्ट पे कमांड बना रखी है हल्की सी, जो आपको यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ आपने देख ली होगी, और भी सब्जेक्ट की वीडियो आएंगे, आप देखते रहना। ठीक है, लिटिल ज्ञान है भाई, छोटा सा अल्प ज्ञान, अल्प ज्ञान। ठीक है, देखो इधर पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये हो गए 7। अब ये पूछ रहा है क्या सीमा साझा नहीं करता, बलरामपुर है, जी हाँ है, श्रावस्ती, जी हाँ है, कुशीनगर नहीं है भाई, लखीमपुर खीरी है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कुशीनगर इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, अब पूरा पता है तो हमने कर दिया। और देखो एक और बताऊं, ओडीओपी इसका पूछे, ओडीओपी, ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, पेपर में आएगा, 75 है, एक फंसना है, इसकी वीडियो लेके आऊंगा, याद करा देंगे, याद करा देंगे। देखो देखो, बलरामपुर, बल कहां से आएगा भाई, दाल खाने से, दाल, दाल, दाल है यहाँ का, और दाल खा के आप कैसे हो जाएगा एकदम गेंडे जैसे, याद करने का लॉजिक होना चाहिए। तो गोंडा, गोंडा, गोंडा जिला है, उसका भी ओडीओपी क्या है, दाल, दो का याद हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, अच्छा, श्रावस्ती से क्वेश्चन याद कराएं, श्रावस्ती से, इसका आंसर तो आपको बता दिया, इस क्वेश्चन का क्या है, कुशीनगर। देखो श्रावस्ती का याद करें, श्रावस्ती, श्रावस्ती 100 का टोन याद रखो, 100 का, 100 का साउंड। श्रावस्ती में 100 उपदेश दिए थे, 100 बहुत हो गए अपने आप में। सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे श्रावस्ती में दिए थे, सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे श्रावस्ती में, सर्वाधिक उपदेश किसने, गौतम बुद्ध जी ने, सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश किसमें, गौतम बुद्ध भाई, बुद्ध जी अल्टीमेट आदमी थे, सीरियसली ज्ञान की बात करें तोड़ नहीं उनका, बहुत ज्ञान, सीरियसली। ठीक है, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश, ठीक है, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश, ठीक, याद हो गया। कुशीनगर, कुशी कुशी उनने प्राण त्याग दिए,
भाई ज्ञानी आदमी कुशी प्राण त्याग दिए, कुशीनगर में इनका क्या हो गया, मृत्यु। मृत्यु किसकी, गौतम बुद्ध जी की, गौतम बुद्ध जी की। और मृत्यु को क्या बोला गया बौद्ध धर्म में, महापरिनिर्वाण, परिनिर्वाण। ये पेपर में आता है भाई, महापरिनिर्वाण, ये पेपर में आता है। लखीमपुर खीरी तुम्हें पता ही है, लखीमपुर खीरी के बारे में क्वेश्चन याद करें तो लखीमपुर खीरी का क्या, एरिया के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू एरिया बड़ा जिला, उत्तर प्रदेश का बड़ा जिला। ठीक है, ऐसे पढ़ो, ऑप्शन को तोड़ के रख दो, तोड़ के रख दो सबका। ओडीओपी बलरामपुर का बता दिया, ठीक है। और ये बलरामपुर का दाल है और गोंडा का भी दाल है। जैसे भाई ओडीओपी की बात करूं मैं, यहाँ देखो ओडीओपी नहीं, एक आंवला, आंवला वाला क्वेश्चन ध्यान रखना भाई, क्रीम है सच में, सीरियसली। आंवला, आंवला प्रतापगढ़ के लिए फेमस है, आंवला प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, आंवला प्रतापगढ़। ठीक है, नंबर दो, नंबर दो एक और ध्यान रखना है आपको, एक और है, आंवला हो गया, ये हो गई, दाल हो गई, एक और क्वेश्चन बता दो तुम्हें, क्रीम सा बहुत भयंकर। हाँ एक और, तीन देखो, एक पूछे आपसे, पूर्व का सिराज, पूर्व का सिराज, ये तो सबने पढ़ा होगा, पूर्व का सिराज, तुरंत बोल रहे होंगे भाई, झड़ी लगा दी होगी बोल बोल के मन में ही। इसका आंसर मैं ब्लैक पेन से लिखता हूं, इसका आंसर लिख दिया होगा जौनपुर, जौनपुर। सिराज ए हिंद भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सिराज ए हिंद, सिराज ए हिंद भी बोलते हैं, पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद, ध्यान रखनी है, क्या बोलते हैं इसको, सिराज ए हिंद। भाई गदर पॉइंट है ये, ध्यान रखना, गदर पॉइंट लिखा है मैंने। एक और सुनो, एक और लिख रहा हूं, अब मजा आ जाएगा ऐसे लिखते ही। पूर्व का ग्रास पूछे आपसे, पूर्व का, पूर्व का ग्रास, पूर्व का ग्रास, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन, बताओ 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 बताओ, लिख दें, कन्नौज, कन्नौज, कौन हो जाएगा, कन्नौज। और कन्नौज को क्या कहते हैं, इत्र नगरी, इत्र नगरी। यहीं से अपनी सांसद है डिंपल भाभी, यहीं से सांसद है डिंपल भाभी, ऐसे समझो बहुत इत्र लगाती हैं, हमें क्या याद ही तो करना है, कन्नौज से सांसद है, इत्र लगाती हैं। इत्र कैसे बनता है, घास से, ग्रास, याद हो गया। पूर्व का ग्रास पूछे तो इत्र नगरी, इसको कान्यकुब्जी बोलते हैं, और इसे महोदय श्री भी बोलते हैं, इसको कन्नौज को, कन्नौज के नाम है, पेपर में आ रखे हैं। ठीक है, जैसे अपने साकेत कहते हैं, अयोध्या का पुराना नाम साकेत, पिछला फैजाबाद था ही। ठीक है, जहां अपने रामलला जी प्रतिष्ठा हुई है, प्राण प्रतिष्ठा। आंवला प्रतापगढ़, क्रीम पॉइंट बताया मैंने, आंवला। पूर्व का सिराज है, सबको पता है, जौनपुर। पूर्व का ग्रास अपडेट रखना है, कन्नौज। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है पूर्व का ग्रास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये, ठीक, आगे। ठीक है, वीडियो एंड टू एंड देखना, एंड टू एंड, एंड तक पॉइंट पर पॉइंट दूंगा मैं आपको। अगला क्या है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्र के सबसे बड़ा है, क्षेत्र के सबसे बड़ा है, इनमें, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, इनका पूछा है। हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, हापुड़, तुम्हें पता है भाई, बड़ा छोटा पूछा है, छोटा पूछा है। अब तो तोड़ दिया होगा, अगर बड़ा होता तब आता मजा। ठीक है, छोटा तो तुमने भाई लंका लगा दी होगी इस क्वेश्चन की। हापुड़ पढ़ रखा है ना, सबसे छोटा हापुड़, सबसे बड़ा। ठीक है, और ये हाथरस, हरदोई, हरदोई सर्वाधिक जिलों के साथ बताया था ना, सर्वाधिक जिलों के साथ, सर्वाधिक जिले कितने, 8 के साथ सीमा साझा करता है। हमीरपुर, हमीरपुर तुम्हारा बता ही दिया, हमीरपुर उसमें आता था, किसमें, बुंदेलखंड रीजन में आता है ये बुंदेलखंड रीजन में आता है। हाथरस, भाई हाथरस, हमीरपुर की देखो ओडीओपी बताऊं, गजब का, याद भी रखोगे हमीरपुर से। ठीक है, जुत्ती, जब वो कहे ना आपसे जुत्ती ला दो तो कह देना हमीरपुर से लाऊंगा, कहां से लाऊंगा, हमीरपुर। ओडीओपी यहाँ का क्या है, जूती, हमीरपुर की क्या, जूती। यार भाई लॉजिक सेट रखो अपना, बस याद करना है। वो कहें क्या कहें, जूती पहना दो या जूती ला दो, तो कहाँ की लाऊंगा, रुक जा, वर्दी ले लेने दे, हमीरपुर चलेंगे सीधे, वहीं से लेके आएंगे, कहां से, हमीरपुर से जूती। ठीक है, हमीरपुर की जूती। नेक्स्ट, हाथरस, भाई हाथरस को कौन ना जानता, अफगानिस्तान से हींग आके यहाँ मॉडिफाई की जाती है, हाथरस की हींग। ठीक है, इस हाथरस जिले का नाम तो भाई RRR मूवी में भी आया था। ठीक है, हाथरस की हींग। हापुड़ बताई दिया, हापुड़ इसका आंसर है, हापुड़ इसका आंसर है। ठीक है, हापुड़ इसका। और हाथरस, एक और क्वेश्चन बताऊं, हाथरस की बात आ जाए तो, हाथरस की एक और बात बताऊं तो मैं, न्यूनतम, न्यूनतम आर्द्रता में भी आता है न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम आर्द्रता,
न्यूनतम आर्द्रता में, ठीक है, न्यूनतम आर्द्रता में आता है। शुष्क स्थान है ये, बागपत हाथरस दोनों, बागपत हाथरस दोनों, दोनों। सर्वाधिक पूछे तो सोनभद्र, सर्वाधिक पूछे तो सोनभद्र, सर्वाधिक पूछे तो सोनभद्र, सर्वाधिक पूछे तो कौन? सोनभद्र। आर्द्रता में, आर्द्रता में सर्वाधिक पूछे तो कौन हो जाएगा? सोनभद्र। तो कौन हो जाएगा? सोनभद्र। ध्यान रखना है, ठीक है। शुष्क स्थान है ये, बहुत हाथरस, और ये सर्वाधिक आर्द्रता कहाँ है? सोनभद्र में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में, भारत के कुल की, भाई हमारा जो कंटेंट राइटर भाई है ना, सच में अलग है उसका। देखो की कर दिया उसने, उसे की ज्यादा दिखता है, की से प्यार भी है कुछ ज्यादा। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल होता है, कोई नहीं आप समझते हैं, ठीक है, कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। पूछे तो अभी लिखा गया पर 7.33%, 7.33%, ठीक है। 7.33% इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? अंतरराष्ट्रीय सीमा पता होनी चाहिए अब आपको, अंतरराष्ट्रीय, वही नेपाल वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ बलरामपुर था, श्रावस्ती था, पीलीभीत था, बस्ती नहीं था, बस्ती नहीं था, तो बस्ती इज द राइट आंसर। अब देखो उस नक्शे से कितने पी बाई क्यू है, सारे के सारे, सारे के सारे पी बाई क्यू है, सारे के सारे, ठीक है। ओके, श्रावस्ती पीलीभीत हो गया, ठीक, बलरामपुर हो गया। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या है? पीलीभीत इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का, उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान, ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा उत्तर प्रदेश लेखपाल में आया था 2013 में। अब तब जिसमें ऑप्शन नहीं था, तब हमारा उत्तर प्रदेश आता था कौन से स्थान पर? तृतीय पर, पंचम पर, पंचम पर था तब। अब ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो गया अलग, तो उत्तर प्रदेश का स्थान थोड़ा बढ़ गया, अब चौथे पर आ गया, पहले पंचम पर था, अब कौन सा है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तब के ऑप्शन है एज इट एज, ठीक है। अब क्या है? इनमें से कोई नहीं है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश 2013 का क्वेश्चन है, 2014 मर गया तो तुम्हारा तेलंगाना, समझ में आ गया, पुराना क्वेश्चन है। सही है ऑप्शन इसके, चेक कर लेना, सही है। अभी कौन से स्थान पर है? 4th रैंक पर, ठीक है। चाहता तो मैं इसे एडिट करवा सकता था, इसीलिए नहीं क्योंकि लेखपाल में आ गया था, चेक कर ले, लेखपाल 2013 में आया था ये, लेखपाल 2013 में आया था एज इट ऑफ, तब पंचम था, अब कौन से? चौथे नंबर पर, 4th पर। पहले पर रामराष्ट्र बताया था ना, ट्रिक, ट्रिक क्या बताई थी? बेहतरीन ट्रिक, राम राष्ट्र यूपी जीके। रा से कौन? राजस्थान, म से कौन? एमपी, और राष्ट्र से कौन? महाराष्ट्र, और यूपी, यूपी, जी से गुजरात, जी से गुजरात, के से कर्नाटका, के से कर्नाटका, ठीक है। बेहतरीन ट्रिक है राम राष्ट्र यूपी जी के, यार हमें याद करना हो ट्रिक, कुछ भी बना लो यार, ठीक है, कुछ भी बना लो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश का कौन सा सबसे पूर्वी शहर निम्न में कौन सा है? पूर्वी, पूर्व में कौन है? बिहार, बिहार, बलिया, बिहार, बलिया, बिहार के साथ कौन लगता है? बलिया, बलिया, बिहार के साथ कौन लगता है? बलिया, बलिया इज द राइट आंसर, बलिया इज द राइट आंसर, बलिया, ठीक है। बाराबंकी, भाई साहब गदर क्वेश्चन बताऊं ना, लिख लो, छाप लो इसे, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन जॉब एक स्टार की भी नहीं है, ठीक है, जॉब एक स्टार की नहीं है, स्टार वाली जॉब लेनी है, रुकना नहीं है भाई, कांस्टेबल की जॉब क्या तैयारी करनी है एसआई के लिए, ठीक है। बाराबंकी, बाराबंकी से क्वेश्चन बताने वाला हूं, आंसर तो मैंने इसका बता ही दिया, ये वाली हो गया बाराबंकी। भारत की, भारत की एकमात्र, भारत की एकमात्र, रुक जाओ एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, इससे नहीं है, बाराबंकी के बारे में तो बता रहा हूँ, बाराबंकी, बाराबंकी का मैं तो बताता हूँ, बाराबंकी का जो है भंकाट क्वेश्चन छाप लेना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अफीम की खेती, अफीम की खेती क्या होती है? बाराबंकी में, सर्वाधिक अफीम की खेती बाराबंकी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अफीम की खेती कहाँ होती है? बाराबंकी में, ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत गदर पॉइंट है। एक पूछे इसी का ही, इसी का ही एक और 4th ट्रिपल स्टार क्वेश्चन, भारत में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री, एकमात्र फैक्ट्री,
आंसर पूछे तो छाप दो भाई साहब, भयंकर वाला। गाजीपुर, गाजीपुर, गाजीपुर। और याद भी करा रहा हूं, गांजा अफीम मतलब गांजा, गांजा मतलब गाजीपुर, गांजा मतलब गाजीपुर, ठीक है। और ये सर्वाधिक कहाँ होता है? बाराबंकी में। गाजीपुर का देखो, गाजीपुर का, गाजीपुर का क्वेश्चन भाई देखो, गाजीपुर से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। उत्तर प्रदेश का पूरे जिले में 7 से 10 क्वेश्चन आए गाजीपुर। यहां पर तुम्हारी कॉर्नवालिस की समाधि है, कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस की समाधि है यहाँ पर। कॉर्नवालिस कौन था? गवर्नर था ये, गवर्नर कौन था ये? गवर्नर, भारत का गवर्नर है ये। अच्छा, इसके बारे में, इससे संबंधित स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त पूछे तो इसी इंसान ने चालू करा था स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। दूसरा, दूसरा पॉइंट इसका, सिविल सेवा का जनक पूछे तो भी यही आत्मा है, सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक पूछे तो भी कौन है? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस की समाधि कहाँ? गाजीपुर। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस से रिलेटेड, सिविल सेवा का जनक, इससे सिविल सेवा दिवस पूछ ले, सिविल सेवा डे पूछ ले आपसे, सिविल सेवा डे, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल, 21 अप्रैल। बताओ यार, क्वेश्चन कहां से बचेगा, कहां से बचेगा? ऐसे पढ़ाई करनी है, ऐसे ऑप्शन, टॉपिक तोड़ दो, तोड़ दो। कॉर्नवालिस ये याद कराओ, वालिस पुलिस, पुलिस, पुलिस मतलब सिविल से, जनक कौन? ये तुम्हारा कान, और पुलिस कार, कार, कार कहां चलेगी? स्थाई मतलब जमीन पर, स्थान चाहिए, याद हो गए। कार कहां चलेगी? स्थान, स्थान स्थाई बंदोबस्त, ठीक है। पुलिस, पुलिस मतलब सिविल सेवा, सिविल सेवा, दोनों याद हो गए। गाजीपुर में इसकी समाधि, ऐसे ध्यान रखो। गाजीपुर गए थे भाई साहब, कहाँ चर्ची आदमी होंगे, चर्ची आदमी होंगे, अफीम की खेती देखी, चलते हैं वहां, फैल गए, खींच दिया होगा तगड़ा, झूम गए, वही लगा दी इनकी समाधि। फिर याद करना है, लॉजिक सेट रखो, ठीक है। गाजीपुर है ना, गाजीपुर में ये फैक्ट्री है भाई साहब, चलते हैं वही चले गए फैक्ट्री में। और सर्वाधिक खेती पूछे तो बाराबंकी है, फैक्ट्री में घुसे, चढ़ गया नशा, फैल गए, ठीक है। अरे भारत और उत्तर प्रदेश देसी लोग हैं, वही झेल पाएंगे गांजे वांजे, ये ना अंग्रेजों के बस की नहीं है भाई, ठीक है, अंग्रेजी झाड़ सकते हैं, ठीक। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बता दिया वालिया, ठीक। और ये जो टॉनिक मिलने बगल में, ये टॉनिक बहुत है इंपोर्टेंट, गदर पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्या है भाई, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्र दृष्टि से आरोही क्रम में अनुक्रम, आरोही क्रम में देखो, मिर्जापुर, ये पहले बाराबंकी की बात करते हैं, ये तो गौतम बुद्ध नगर तो इनमें सब में बड़ा है, बाराबंकी हो नहीं सकता, गौतम बुद्ध नगर जिसमें बड़ा होगा वो आरोही क्रम में लगाना है। हाँ, बढ़ता हुआ क्रम सही है, सबसे छोटा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा ये आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर। तो इधर तो आना नहीं चाहिए इसको, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, बीच में होना नहीं चाहिए, सबसे छोटा है यही होगा इसका, रेड पेन ले लो, गौतम बुद्ध नगर इनमें सबसे छोटा है ये, इन बाराबंकी बड़ा है, मिर्जापुर तो और भी बड़ा है, सोनभद्र दोनों के दोनों बड़े हैं, यही है। गौतम एक एक ही पता था, एक से हो गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट, ये डेप्थ के क्वेश्चन है, एजेड रिव्यू हुआ है 3-4 एग्जाम, इसलिए लेके आऊं इधर, ओके, समझ रहे हो ना, समझ पा रहे हो ना। नेक्स्ट, आगे, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, भाई साहब गजब का बेहतरीन स्टार क्वेश्चन है भाई साहब, स्टार, 2 स्टार क्वेश्चन है। सोनभद्र जिले की स्पर्श करती है 2 राज्यों की सीमा है, 3 राज्यों की सीमा है, 4 जो कि सर्वाधिक, यही 4 राज्यों के नाम छाप दो, ये आपका सोनभद्र है, उत्तर प्रदेश में नीचे कौन है? सोनभद्र, ऐसे करके अगर उत्तर प्रदेश है अपना, ऐसे करके तो नीचे ही तो है सोनभद्र, इधर जो लग रहा है, इधर जो लग रहा है एमपी लग रहा है, एमपी लग रहा है, इधर जो लग रहा है नीचे वो छत्तीसगढ़ लग रहा है, वो छत्तीसगढ़ CH, इधर जो लग रहा है वो झारखंड लग रहा है JH, और ऊपर जो टच हो रहा है, ऊपर ऊपर जो टच हो रहा है वो बिहार BH, इधर MP हो गया, MP 11 के साथ, बिहार 6 के साथ, लेकिन हमें सोनभद्र पढ़ना था, सोनभद्र, तो ये हो गया सोनभद्र में ही भाई साहब, सुनो, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बांध भी है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, कृत्रिम जो झील है वो है पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, जो कि किस नदी पर? रेहंद नदी पर, ठीक है, रेहंद की सहायक, रेहंद किसकी सहायक नदी है? सोनभद्र, वो उसकी सोन नदी की, सोन किसकी सहायक है? गंगा की, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और पंडित गोविंद वल्लभ पंत कौन थे? अपने यूपी के फर्स्ट CM थे, यूपी के फर्स्ट CM, ये भी सब आगे वीडियो आने वाली है, कौन थे? PT गोविंद, गोविंद वल्लभ पंत, वल्लभ पंत जी, पंत जी, यूपी की फर्स्ट महिला CM पूछ ले, वुमेन में महिला CM तो सबको पता है वो सुचेता कृपलानी, कौन?
सुचेता कृपलानी, वाइफ ऑफ जेबी कृपलानी, सुचेता कृपलानी। ये कौन है जी? यही एक इंट्रो दे दूं इनका। वाइफ ऑफ जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। ये प्राणी कौन था? ये प्राणी कौन था? ये प्राणी अचानक से याद आ गई तो बात बता ही देता हूं। ये प्राणी भाई साहब तगड़े आदमी थे, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी ये तुम्हारे, ये जेबी कृपलानी कौन थे पता है? ये भी जेबी कृपलानी। जब इधर सुनो, ये जेबी कृपलानी भारत की आजादी के समय 1947, आजादी के समय, भारत की आजादी के समय मतलब 1947, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे ये। भारतीय अधिवेशन जो होते थे ना कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे ये। और एक और क्वेश्चन इनका बता दूं, गदर, ये जो थे मौलिक अधिकार उप समिति के उप मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार उप समिति, उप समिति, उप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की जो समितियां थी उसमें के अध्यक्ष थे ये। इनके दो कुछ पॉइंट, सीएम, पहली महिला सीएम सुचेता कृपलानी, वाइफ ऑफ जेबी कृपलानी। ठीक है, भारत की आजादी के समय 1947 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, ये जेबी कृपलानी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो आगे, अगला क्वेश्चन क्या? इसका तो आंसर हो गया, 10 ही क्वेश्चन है क्या? ये 7वां क्वेश्चन कैसे ये हो गया है क्या? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 होगा ये। देखो है हमारा भाई, हमारा जो भाई है ना, बहुत गजब है भाई, सीरियसली। अरे लो, भाई की हेल्प करेंगे पूरी, भाई की पूरी हेल्प की जाएगी। देखो अभी करता हूँ खेल, खेला हो गया है। ठीक है, और यहाँ कितना लिखना है भाई? कितना लिखना है यहाँ पर? 11। अभी लिखते हैं, भाई से गलती हुई तो उसका भाई सुधारेगा ना। 11 आ गया मजा, टेंशन नहीं लेना। ओके ठीक, भाई को थम्स अप। और सुनो इधर, ये हो गया 11। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन सा उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, तीनों के साथ, तीनों के साथ सीमा साझा करने वाला, तीनों के साथ। यहाँ पे ऊपर, ऊपर देखो, यहाँ तुम्हारा एचपी था, यहाँ तुम्हारा एचआर था हरियाणा, और यहाँ तुम्हारा कौन था? उत्तराखंड, यूके। उत्तराखंड जैसे उत्तरांचल, उत्तरांचल, उत्तरांचल को उत्तराखंड 2006 में बना दिया गया था। सुनो इधर, यहाँ पर जो मैंने बताया था वो कौन है? एक, एक बताया था आपको, बताया सहारनपुर, सहारनपुर बताया था कि नहीं बताया? सहारनपुर। ठीक है, तो कहां है? सहारनपुर इज द राइट आंसर, सहारनपुर, सहारनपुर इज द राइट आंसर, सहारनपुर इज द राइट आंसर, सहारनपुर। ठीक है, ठीक, सोनभद्र का बताई दिया। मुजफ्फरनगर का भाई साहब ओडीओपी बात करें, ओडीओपी गुड़, मुजफ्फरनगर का गुड़, और यही गुड़ ओडीओपी और कहां का है? ओडीओपी और कहां का है? ओडीओपी ये तुम्हारा फैजाबाद का भी है। फैजाबाद का, कहां का? फैजाबाद, फैजाबाद बोले तो अयोध्या। मुजफ्फरनगर में गन्ना बहुत होते हैं, वहां का होगा। फैजाबाद का गुड़ क्यों कर दिया है? राम जी का, राम जी है ना अपने रामलला, उनका मिठाई से स्वागत गुड़ से, ऐसे ध्यान रखना। तो दो जगह को कई ओडीओपी भी बता दें। सहारनपुर भाई साहब, सहारनपुर का जो फेमस है संतरा, संतरा, जैसे आंवला के लिए प्रतापगढ़, वैसे सहारनपुर संतरा के लिए जाना जाता है, ध्यान रखना। संतरा, लीची, इनके लिए। ठीक है, मेरठ, मेरठ से कोई खास, हाँ मेरठ के से भाई साहब स्पेशल क्वेश्चन, मेरठ का सुनो इधर, मेरठ का सुनो। उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की एकमात्र, एकमात्र और पहली, पहली भी, एकमात्र पहली भी खेल यूनिवर्सिटी, खेल यूनिवर्सिटी, खेल यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद, जिसका नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद। पेपर में फंसना है ये, लेकिन अभी रुक जाओ। मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, इसका नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी। इस पे लगा दो स्टार, स्टार, ये पेपर में आना ही आना है, हर हालत में आना है भाई, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो सोनभद्र बताई दिया, चलो आगे बढ़ते हैं। बस 11 क्वेश्चन थे, लकी नंबर 11 था। ठीक है, आज का ये, आज का भाई कंटेंट होता है, क्वेश्चन भी लगाए रिलेटेड। ठीक है, और भी आगे वीडियो, अब आज पहला सेशन है, ऐसे ही वीडियो रात में शूट कर रहे हैं, अपलोड कर देंगे अभी। ठीक है, कितने बज रहे हैं? 9:21 हो गए। ठीक है, और अभी एनर्जी की बात करो, बहुत है ऑफलाइन पढ़ाने का, ऑनलाइन भाई मुझे आता है टीचिंग में बहुत मजा, पढ़ाने में सीरियसली, और मैं वो काम करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, वो भी आप ही करो सीरियसली, लेकिन अपना 100% दो। ठीक,
अच्छा, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, बस उसका ध्यान रखना है। किसका? सपोर्ट का, सपोर्ट का। और वो सपोर्ट कैसे चाहिए भाई? एकदम आग की तरह सपोर्ट चाहिए, एकदम आग की तरह, आग, आग वाली। यार वीडियो फैला दो, लाइक एंड शेयर, ये भाई है। इसका आप विषय ना रखो, मैं कंटेंट का मैं ध्यान रखूंगा। सीरियसली, सीरियसली अपना एक कॉमन वर्ड आपको बताऊं, जो सीरियसली मतलब मैं मम्मी कसम सिलेक्शन दिला देंगे, मम्मी कसम। बस आपको क्या करना है? सपोर्ट करना है भाई को, ठीक है? ओके, सपोर्ट आग की तरह होनी चाहिए, लाइक एंड शेयर का ध्यान रखना। बाद बाकी मैं कल से और 4 वीडियो कोशिश करूंगा अपलोड करने की, सुबह जल्दी शूट करके। ऑफलाइन भी क्लास है यार, वो भी व्यस्त तो अपना जान है, ऐसे आप जान बन जाओगे, ठीक है? लेकिन सब्सक्राइबर और सपोर्ट का प्लीज विशेष ध्यान रखें, और लाइक शेयर का, ठीक है? और कोई भी आपको वीडियो कैसी भी लगती है तो आप कर दो। जो भी और किसी टॉपिक पर सबसे पहले चाहिए तो भाई मैं मैथ की लेके आऊंगा। मैथ की किसमें कल बता देना मुझे, अभी इसमें टाइप कर देना मैथ का कौन सा चैप्टर उठाएं पहले, यूपी का कौन सा उठाऊं अगला टॉपिक, मेला वेला जो भी आपको लगे, किससे उठाऊं वो ओडीओपी, जो भी आपको लगे, जनगणना, जो भी। मैं नहीं तो मैं अपने तरीके से तो पढ़ाऊंगा ही। किसी और सब्जेक्ट का सब रीजनिंग का कौन सा लें पहले, तो आप कमेंट में बता देना। और वीडियो के बारे में बताया करो कौन सी अच्छी चीज लगी, कौन सी। अगर कोई भी गलती हो जाती है लाइक, उसके लिए सॉरी, ठीक है? आपका भाई सॉरी मांगता है। और मेरा इंट्रो तो मैंने दे दिया भाई, लिटिल इंट्रो, वही बहुत है, ठीक है? और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, राम राम जी, ओके।